ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। आज हम लोग हिंदी का बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ ग्रामर क्या करेंगे, और ग्रामर करने के बाद देन वी विल लुक द राइटिंग स्किल का पार्ट। जो भी हमें राइटिंग स्किल का, जैसे देखो तुम लोग को क्या क्या आ रहा है। पहला तो लेटर राइटिंग आ ही रहा है, औपचारिक और अनौपचारिक। उसके बाद गद्य आकलन, पॉकेट का मार्क्स है। और फिर उसके बाद क्या आता है, कहानी लेखन है, विज्ञापन है ना। बात में मराठी हो गया सर, इसमें वृत्तांत आता है। और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, निबंध। निबंध आता है ना लास्ट में। तो शीतल तुम्हारा सेम पैटर्न है ना। ओके, सो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट में सेकेंड हाफ में देखेंगे। आज के सबसे फर्स्ट हाफ में हम लोग क्या देखेंगे, ग्रामर के बारे में क्या देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हिंदी ग्रामर का पार्ट। फोकस्ड है ना, ब्लर नहीं आ रहा है ना। ओके, क्या नहीं चालू। ओके, सो सबसे पहला चीज हम लोग करेंगे वो है शब्दों के भेद। क्या करेंगे, शब्दों के भेद क्या है। आपको वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य में से संज्ञा पहचानिए या फिर सर्वनाम पहचानिए, विशेषण पहचानिए। ऐसे आपको वाक्य देंगे, आपको उसमें से अंडरलाइन करना रहेगा। जो भी रहेगा अधोरेखित करिए या उसको पहचानिए। क्या क्या पहचानने आएगा, या तो संज्ञा, या तो सर्वनाम, या तो विशेषण। ठीक है। अब इसमें आपको डाउट आता है कि सर इसके टाइप भी लिखना है क्या। नहीं, इसके टाइप वगैरह नहीं लिखने, सिर्फ क्या लिखना है हमें, इसके टाइप, जो मेन टाइप है वही लिखना है। अभी संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, वो सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। ओके, सो अभी इसमें शब्दों के भेद में आपको सबको पता रहेगा संज्ञा क्या होता है। पता है ना सबको, संज्ञा क्या होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी के नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो आप वाक्य में कहीं भी नाम देख लिए तो उसको आप सीधा पहचान जाओगे ना संज्ञा क्या है। जैसे एक उदाहरण ले लेता हूं मैं संज्ञा का। ठीक है, लक्ष्मी विद्यालय गई है। अब इस वाक्य में लक्ष्मी विद्यालय गई है, इस वाक्य में आपको संज्ञा पहचानने, या फिर आपको ऐसा अंडरलाइन करके दिया रहेगा और बोलेगा ये जो अंडरलाइन अधोरेखित शब्द है, उस शब्द का भेद क्या है। क्या पहचानेंगे, उस शब्द का भेद क्या है। तो जैसे अभी लक्ष्मी को मैंने अंडरलाइन किया, तो ये लक्ष्मी क्या है, नाम है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संज्ञा। तो उसको लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे लक्ष्मी और उसको अंडरलाइन करके लिख देंगे संज्ञा। ठीक है। नहीं नहीं, मैंने पूछा कौन सा है, मैंने लक्ष्मी का पूछा है, तो लक्ष्मी का ही बताना है। अच्छा, अगर अंडरलाइन नहीं होता, अगर मैं पूछता कि इसमें से संज्ञा पहचानो, तो संज्ञा आपका लक्ष्मी भी है, विद्यालय भी है ना। अगर नहीं बोलता तो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या क्वेश्चंस आते हैं, अंडरलाइन किया गया रहेगा और बोलेगा कि इसका शब्द भेद पहचानो, अधोरेखित शब्दों के शब्द भेद पहचानिए। ठीक है, समझ में आया, ये कर लोगे ना। संज्ञा के बाद नेक्स्ट क्या आता है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या आता है, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द रहता है ना, उसे क्या क्या कहते हैं हम, सर्वनाम। जैसे एक एग्जांपल है, मेरी पाठशाला, मेरी पाठशाला सामने है। अब इसमें आपको क्या है, सर्वनाम क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेरी। अब इसको मैं मेरी की जगह पे नाम भी यूज कर सकता था, लेकिन वहां पे नाम की जगह क्या यूज किया है, मेरी। इसमें क्या क्या होते हैं सर्वनाम, बताओ कौन कौन से होते हैं। मेरा, या फिर तुम्हारा, हमारा, है ना, उसे, उसका, है ना। और क्या क्या है, बहुत सारे है ना, वह, तुम, आप, है ना।
यह भी हो सकता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, मेरी, मैं, वो जो भी है, उस, हाँ वो भी हो सकता है, उसे, उस, है ना। तो ऐसे जो शब्द होंगे जो नाम की जगह पर यूज होंगे, सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी है, बहुत सारे हैं। तो ऐसे जो नाम की जगह पर, संज्ञा की जगह पर जो उपयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। इसमें कुछ डाउट है किसी को, तो आपको शब्दों के भेद पहचानना तो आ ही जाएगा, और इसमें से भी आपको भेद पहचानने के लिए या तो संज्ञा आएगा, या सर्वनाम आएगा, या विशेषण आएगा। क्रियापद मुझे नहीं लगता आता है, क्रियापद आता है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, ये तीन चीज पर ही फोकस रखो, ठीक है। और क्रियापद आया भी तो कुछ ऐसा हार्ड थोड़ी। गाना गाता है, तो इसमें क्रियापद क्या है, गाता। समझ में आया? खाता है, पीता है, सोता है, जो भी क्रिया रहेगा वो हम क्रियापद में लिखेंगे। लेकिन क्रियापद ज्यादा नहीं पूछते, ज्यादातर क्या पूछेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, और तीसरा क्या है, विशेषण। चलो बता दो विशेषण क्या होता है। संज्ञा की, संज्ञा की विशेषता, संज्ञा की विशेषता, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे एक एग्जांपल ले लो, रामू भोला लड़का है। अब इसमें बताओ विशेषण क्या है, भोला। समझ में आया? लड़का है लेकिन कैसा है, भोला। समझ में आया? छोटा, बड़ा, कम, ज्यादा, है ना, ये जो विशेषता की बातें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। इसमें कोई एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। तुम लोग के बुक में कहीं कुछ पीओक्यू वगैरह देखा है तो कुछ एग्जांपल है तो पूछ सकते हो इसी टॉपिक का। उस समय, उस समय क्या हो रहा था, उस समय दो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। तो उसमें उस क्या है ना, तो ये समय की विशेषता बता रहा है ना। समय कौन सा समय था, उस समय। तो ये विशेषण में ज्यादा फोकस कर रहा है, तो ये मुझे लगता है सार्वनामिक विशेषण में ही आएगा, है ना, यही है। अच्छा आंसर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये उस समय की बात हो रही, तो उस समय तो ये समय की विशेषता है, और समय क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा कौन सा समय, उस समय, तो विशेषण में आएगा ये ज्यादातर, ठीक है। तो ये सार्वनामिक विशेषण में अगर आएगा, मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आप सर्वनाम भी लिखोगे तो भी चलेगा, और विशेषण लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अव्यय की बात नहीं चल रही, अभी हम पहला टॉपिक क्या कर रहे हैं, शब्दों के भेद। समय, हाँ हाँ, अव्यय क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा। मैं यहाँ टाइप की बात कर रहा हूँ, क्या है ना। क्लियर है? देखो सबसे पहला चीज क्या आता है, बोलो क्या आता है, संज्ञा, या फिर हाँ, आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ एक एक शब्दों में लिखना है, उसके टाइप से आपको कुछ लेना देना नहीं, उसके अंदर क्या क्या आते क्या नहीं आते, वो सबसे आपको कुछ लेना देना नहीं। नाम दिखा संज्ञा, नाम नहीं दिखा मेरा तेरा तुम्हारा, है ना, ये सब है तो सर्वनाम। और अगर ये दोनों नहीं है, यानी विशेषता की बात हो रही है, उसके बारे में बोल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विशेषण, ठीक है। तो तीन चीजें आती है, ये फर्स्ट टॉपिक था जिसका क्या नाम था, शब्दों का भेद। तो ये खत्म होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है वो क्या है, अव्यय। क्या है, अव्यय। अव्यय पता है सबको, इसमें क्या करना रहता है, इसमें आपको यूज करके एक वाक्य बनाना रहता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अव्यय। अब अव्यय में आपको एक कोई तो वर्ड दिया रहेगा, उस वर्ड को यूज करके, उस वर्ड को यूज करके क्या करना है, आपको वाक्य बनाना है। उसको उठाओ बैनर, आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। जैसे अगर मैं बोल दूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा, इस इस शब्द का यूज करके एक वाक्य बनाओ। युगांक एक अच्छा लड़का है, ठीक है।
कल मेरा पेपर अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, अच्छा गया, जो भी है। तो देखा कितना आसान है। इसमें बस आपको क्या करना है ना, जब आप इसका उदाहरण लिखोगे ना, जैसे कल मेरा एक, अभी एग्जाम तो नहीं लिख सकते, क्या बोलेंगे उसको, कल मेरी परीक्षा, अच्छा अच्छा का अच्छी करेंगे क्या, नहीं नहीं, जो है वही यूज करो, ये हटा दो। परीक्षा तो अच्छी जाती है, अच्छा नहीं जाता है वो, जाने दो, युगांग को हिला दो। युगांग अच्छा लड़का नहीं है, तुमको क्या लगा? ठीक है, वो कुछ भी रहने दो, लेकिन इसमें अच्छा आ गया ना तो उसको बस अंडरलाइन कर देना और छोड़ देना, बाकी कुछ करना नहीं है। कितने मार्क्स के लिए आता है ये? 1 मार्क्स के। पिछले वाला जो शब्दों का भेद किया वो भी कितने मार्क्स के लिए आता है? 1 मार्क्स के लिए। तो 1 मार्क्स का वो 1 मार्क्स है। अच्छा, टोटल ग्रामर में कितने वेटेज है? 14 मार्क्स। कितने मार्क्स? तो इस 14 मार्क्स के लिए तैयार हो, ठीक है। 80 में से 14 मार्क्स आपका ग्रामर में आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहो। ओके, तो ठीक है, एक और ले लो। कौन सा? तरफ, बताओ इसका क्या होगा? उस तरफ चलो, मेरी तरफ मत आओ, या फिर उस तरफ देखो, ठीक। अच्छा, एक और बताओ। काश, काश शब्दों का, काश मैं परी होती का, नहीं, इंग्लिश शब्द मत लाओ, क्लास। हाँ वही, जो भी। अच्छा, धीरे धीरे, ओके। ये खुशी बता रही है, बाकी लोग? सौम्या बताओ, सौम्या धीरे धीरे का एक वाक्य बनाओ। वाह, ठीक है। लेकिन शब्द का एक प्रयोग करो। मिस नहीं, ट्रेन छूट गई, ट्रेन को क्या बोलेंगे? गाड़ी छूट गई, ठीक है। ऐसा इंग्लिश शब्द मत डालना, नहीं तो मार्क्स कटेगा, हिंदी शब्द, ठीक है। अच्छा, अगला। हाँ, ये अंशु बताओ। आजकल, आजकल आजकल मैं बहुत उदास रहता हूँ, क्यों भाई? ठीक है, तू बता। वाह, बोलो। अरे कितना इजी है, वाह। हाँ, वाह कितना अच्छा खाना है, ऐसा, वाह। तो कौन सा वाह लगा? चल, शिवम तेरा तो मैथ्स है, तू बता। अरे, अरे, अरे शब्द का प्रयोग कर। अरे वाह वाह, अरे वाह बोल। ओके, ठीक, के लिए। हम्म, उनके लिए, किनके लिए? अच्छा, ठीक है, जाने दे, पर्सनल हो जाएगा। आ जाओ, आ जाओ। चलो तुम बताओ। के साथ, क्यों इवान को घसीट रहा है बार बार? ठीक है। प्रियंका, पास, पास शब्द को प्रयोग करो किसी भी वाक्य में। अच्छा, आते आते ना, ठीक है, तो समझ में आया क्या कैसा है? इसमें ध्यान देने वाली क्या चीजें हैं? आप जो भी लिखना, उसमें कोशिश ये करना कि मात्राएं गलत ना हो। आप एकदम बहुत डेंजर सेंटेंस बना दिए, लेकिन ससुर आपको लिखने ही नहीं आ रहा है बोल तो दिया, वाह कितना अच्छा खाना बना है, और कितना ही नहीं लिखने आ रहा है। ये देखो, ये कितना,
ये देखो कितना, ये कितना सही है, कितना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? तो आप जो भी वाक्य लिखोगे उसमें ये कोशिश करना कि आपकी मात्राएं गलत ना हो, बाकी सब सही है, ठीक है, करेक्ट। चलो तो ये सेकंड, अभी ये 1 मार्क्स के लिए था। अब अभी नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं अभी थर्ड टॉपिक, वो क्या है? चलो सहायक क्रिया और मूल क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। सबको पता ही है, बताने की जरूरत तो नहीं है, मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ। थर्ड टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है? सहायक क्रिया और मूल, है ना, मूल रूप, सहायक क्रिया और उसके मूल रूप, है ना। चलो फर्स्ट एग्जांपल मैं आप लोग के सामने रखता हूँ और वो है हम एक साथ ही घर लौटे। अब इसमें तुम्हें सहायक क्रिया बताना है, सहायक क्रिया, मतलब मेरे लिखने लिखने तुम्हारा आंसर आ रहा है, ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में। सहाय, ऐसे शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, सहायक क्रिया डैश, फिर उसके नीचे लिख देना मूल क्रिया, मूल रूप डैश, हाँ बॉक्स बना के या फिर जैसा भी रहेगा। तो बताओ, एक हम एक साथ ही घर लौटे, तो लौटे ये क्रिया है ना, क्या है ये, लौटना ये क्रिया है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे लौटे। अब ये इसका मूल रूप क्या हो जाएगा, लौटना। समझ में आया, समझ में आया। अब हम एक एक से पूछेंगे। चलो शीतल, एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, रुकी रुकना, ठीक है। मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, ठीक है, रहा रहना, रहा सहायक क्रिया, रहना मूल रूप उसका, ठीक है। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, ठीक। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, आए सहायक क्रिया, आना मूल रूप, ठीक है। मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, है, तू क्यों बता रही है? वो बताएगी ना खुद से, पेपर लिखने जाएगी क्या उसका, बोलो। जाऊंगी का जाना, जाना, खड़े हो जाओ। उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया, उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया, बोल क्या होगा? इतना टाइम क्यों लग रहा है? और मूल रूप क्या हो गया? यस, तो सहायक क्रिया दबाया और मूल रूप क्या है? दबाना। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी गई, गई का जाना, ये कंफ्यूज मत होना, गई का गाना नहीं, गई गाना ये सब नहीं, हाँ ठीक है। बैठ जाओ। आंखें खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया, क्या पाना, पाया पाना, तुम बताओ। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, है, पड़ी का जाना, पढ़ना, क्या बात कर रहा है। चलो, इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चलें, जाना,
देखो इतना सिंपल है, फिर भी मिस्टेक नहीं करना है अपने को। यहाँ पर दिया है बीच की ओर चले, तो चले का चले सहायक क्रिया होगा और मूल रूप क्या होगा? चलना। लास्ट में ना लगा दो, ना ना ना, ठीक है। चलो अभी मैं सिर्फ सहायक क्रिया बता रहा हूँ, उसका मूल रूप बताओ, ठीक है। बैठ जाओ। बैठी, उठा, पड़ी, गई, चले, छोड़ेंगे, पाया, पहुंची, मिला, पहुंचे, पहुंचे, रोक दी, चुका, चुकना कि चुकाना, खरीदा, लगे, जाती, पड़ी, बुलाओ, जानता। ओके, वेरी गुड। तो ये थर्ड टॉपिक था हमारा, जो कि है सहायक क्रिया और उसका मूल रूप। ये हमने कर लिया। ये कितने मार्क्स के लिए आता है? ये भी 1 मार्क्स के लिए। हाफ मार्क्स इधर, हाफ मार्क्स इधर। या फिर आपको वो खुद अंडरलाइन करके दिए रहेंगे और बोलेंगे इसका मूल रूप पहचानो। कर लोगे सब ले? इजी है कि हार्ड है? मूल रूप लगाना है तो लास्ट में ना लगा देना बस, बाकी कुछ हार्ड नहीं है। अब इसके बाद अब क्रिया ही कर रहे हैं, तो चौथा टॉपिक भी क्रिया के ऊपर है, जो कि है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? ये तो इजी है। प्रेरणार्थक क्रिया। तो मैं कुछ शब्द दूंगा, उसको आपको क्या करना है? प्रेरणार्थक बताओ पहले कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के? 2 ही टाइप के होते हैं। एक तो मूल रूप होता है ना, मूल रूप होता है। एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक। क्या रहता है? प्रथम प्रेरणार्थक। और एक होता है द्वितीय द्वितीय प्रेरणार्थक। इजी क्या है? ये सब लोगों ने किया हुआ था पहले से ही, लेकिन चलो मैं कुछ शब्द देता हूँ। जैसे फैलना, फैलना, फैलाना, और आगे इधर क्या होगा? फैलवाना। इधर क्या है? देखो इधर इसमें ना कि आप लोग को ट्रिक कैसे याद रखना है इसका। इसमें जो आ की मात्रा लगती है ना प्रथम प्रेरणार्थ में, दोनों में आ की ही मात्रा लग रही है। इसमें आ की मात्रा बीच में लगती है ज्यादातर। कहाँ लगती है? बीच में। जैसे फैलना था तो ल पे आ की मात्रा लगा दो, फैलाना। और इसमें लास्ट में वाना, वाना याद रहेगा? वाना। तो ऐसे याद रखना। चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ इसका। रोना। हाँ, ये समझो कि ये खुद का रहता है। जो मूल रूप है ना, ये खुद के ऊपर लागू होता है। और ये जो प्रथम प्रेरणार्थक है, ये हमारे सामने वाला जो है दूसरा, उसके ऊपर लागू होता है। और ये जो द्वितीय प्रेरणार्थक है, किसी दूसरे से बोलकर किसी तीसरे का काम करवाना, इसी को हम द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। समझ में आया? तो जैसे मैं खुद रो रहा हूं तो ये रोना हो गया, लेकिन मैंने किसी को रुला दिया, मतलब मैंने प्रेरणा दी उसको रोने की, रो अभी। तो ये कौन सा प्रेरणार्थक है? प्रथम प्रेरणार्थक। रोना, रुलाना, मैंने रुलाया ना उसको, तो मेरी ही प्रेरणा थी, तो रुलाना। लेकिन मैंने किसी से, जैसे पप्पा से बोल के रुलवाया उसको, तो रुलवाना। समझ में आया कि नहीं? अभी किसी से, जैसे तुम लोग नहीं भाई बहन, रुक पप्पा शाम को आने दे, कंप्लेन कर, तो शाम को जैसे ही आए, तुमने एकदम प्रेरणा दी पप्पा को, पप्पा ऐसा हुआ, पप्पा ऐसा किया, ये किया, वो किया। पप्पा सीधा बेल्ट निकाले ही थे, हाथ में लिया, ले साट साट शुरू। समझ में आया? तो उनको प्रेरणा किसने दी? तुमने दी। उनको प्रेरणा दिया किसी तीसरे पर हाथ चलाने के लिए, ले शुरू हो गया। तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। क्या है? हाँ, इसमें प्रेरणा दी जाती है। तो और एक शब्द लेता हूं मैं, जैसे भूलना। भूलना, भुलाना, भुलवाना। भूलना, खुद भूल गया। भुलाना, किसी दूसरे को ही भुलवा दिया मैं, भुलाना। और किसी तीसरे के माध्यम से कैसे तो उसको भुलवा दिया, तो ये भुलवाना हो गया। ठीक है। पीना, यस। बनना,
बनना, बनाना, बनवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, दिखवाना, हाँ इस बात को याद रखो। खाना, खिलाना, खिलवाना, ये ध्यान रखो। धोना, धुलाना, धुलवाना, मानना, मनाना, मनवाना। अब एक एक जन जरा खड़े हो जाओ, मतलब बैठे रहो, बस ऐसे ही आंसर दो है। सुनना, जलना, यस, झुकना, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। अच्छा अगला बोलो, छोड़ना, छोड़ना, छुड़ाना, ऊ की मात्रा लग रही है, इस चीज पे ध्यान रखो। हाँ ये सब बोल बोल के आता है अपने को, नहीं तो कुछ लोग रहेंगे छोड़ना, छोड़ाना, छोड़वाना, ऐसे नहीं करना है। ये इसलिए मैं खा रहा हूँ ना, छोड़ना, छुड़ाना, ऊ की मात्रा, छुड़ाना, छुड़वाना। अब इसके बाद चलना, चलवाना, चमकना, चमकाना, चमकवाना, गिरना, गिरवाना, देना, अरे वाह, हाँ देना, दिलाना, दिलाना नहीं, ये देखो वही वही गलती किया, देना दिलाना बोल रहा है, दिलाना नहीं है वो, देना दिलाना नहीं है, देना दिलाना, ई की मात्रा है वहां पे। ये प्रेरणार्थक क्रिया क्यों पूछा जाता है, ये क्या फोकट के मार्क्स है आपको, उसमें भी थोड़ा बुद्धि लगेगा, ऐसा नहीं कि ले सीधा देखा सर ने बोला था, देखो यहाँ पे देना लिखा है, ये ऐसा दिलाना, दिलवाना, ये ये क्या भैया, सीधा सीधा गलत, खत्म, गया एक मार्क्स। तो ऐसा फालतूगिरी नहीं करना है, ये ई की मात्रा लगती है इसमें, देना, दिलाना, दिलवाना, तब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, समझ में आया बात। अच्छा एक और बताओ, उड़ना, क्या बात, सोना, कोई मैंने इससे पहले जब लिया था तो कोई था ऐसा जिसको नहीं आ रहा था, तुझे ही नहीं आ रहा था ना, और कोई था, मिनाली थी, अच्छा तू अभी फिर बोल एक और, चलना, हाँ ओके, डूबना, डूबना, डुबाना, डुबवाना, ये मात्राओं पर ध्यान देना, ठीक है। जीतना, हाँ अभी आ रहा है फिर तेरे को, चलो ठीक है। तो नाउ वी हैव कंप्लीट फोर्थ टॉपिक, जो कि क्या था, प्रेरणार्थक क्रिया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये भी कितने मार्क्स के लिए आता है, 1 मार्क्स के लिए। तो देखते देखते हम 4 मार्क्स की ग्रामर कर चुके हैं, अभी और देखते हैं। ये सब तो आते ही है, ऐसा कोई है जब भाई बोला ये सब आएगा ही नहीं, ये सब आता ही है ना, बस एग्जाम्पल कुछ और देंगे वो लोग, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया सब कर लिया। अच्छा अब इसके बाद हम कर लेते हैं वाक्य के भेद। क्या करते हैं, वाक्य के भेद। हमने शब्द के भेद तो कर लिए, लेकिन वाक्य के भेद भी है, 5वां टॉपिक क्या है, वाक्य के भेद, ठीक है। वाक्य के कितने भेद होते हैं, 5, कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं कि 3 भेद होते हैं, कौन से, ये अगर इसका और डिटेल देखोगे तो इसके 2 टाइप कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर, और जो दूसरा होता है वो होता है रचना के आधार पर। समझ में आया। इसमें से कोई बता सकता है सबसे इजी वाला कौन सा है, रचना के आधार पे। अबे दोनों इजी कह दो, आए बड़े लगेज पूछा कौन सा इजी, तो कोई एक ही बताओगे, ऐसा बोलने का नहीं, दोनों इजी है। कम आवाज में बताएगा, चलो ठीक है, सॉरी सर। ध्यान दो, रचना के आधार पे मतलब हमें फॉर्मेट देखना पड़ता है, इसमें रचना देखना पड़ता है कि लिखा कैसे गया है। इसमें हम अर्थ नहीं देखते ज्यादा, इसमें हम ये देखते हैं कि
वो जो चीजें हमें चाहिए वो आया है कि नहीं, वो शब्द आया है कि नहीं, शब्द पकड़ते हैं इसमें, क्या पकड़ते हैं, शब्द, रचना पकड़ते हैं, और इसमें अर्थ पकड़ना पड़ता है। क्या पकड़ना पड़ता है, अर्थ। तो इसमें से सबसे मतलब कम और इजी जो है वो है रचना के आधार पे, जिसमें सिर्फ तीन ही है, कौन सा, सरल वाक्य, मिसळ नहीं रहे हो, वही हो, सरल, संयुक्त, और तीसरा क्या है, मिश्रा, मिश्र वाक्य। ओके, कितने टाइप होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीनों ही वाक्य बहुत ही ज्यादा इजी, बस आपको कुछ शब्दों को ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर मैं, देखो वो एग्जाम में दिए हुए रहेंगे कि किस आधार पर हमें उनके भेद पहचानने हैं, आपको एग्जाम में ये दिया हुआ रहेगा, इसका टेंशन आपको लेना नहीं है। आपको टेंशन इस बात का लेना, भैया हमको मान लो रचना के आधार पे दे दिया तो हम क्या लिखेंगे, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो वो अगर रचना के आधार पे बोल दिया तो या तो सरल होगा, या तो संयुक्त होगा, या तो मिश्र होगा, कोई और तो होगा नहीं चौथा, तीन में से ही कोई एक होगा। तो सरल वाक्य कब होगा, एकदम सरल है ना, अभी बोल दिया एकदम लग रहा है सरल। इसमें मतलब कुछ भी आपको ना दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने जैसा कुछ रहेगा नहीं इसमें। मैं इसको कैसे बोलता हूँ पता है, मैं ना इसको सरल वाक्यों को पहले पढ़ाता ही नहीं, मैं सबसे पहले संयुक्त और मिश्र को पढ़ा देता हूँ, सरल अपने आप समझ जाता है। ये बात, अगर ये दोनों नहीं है तो सही तो होगा, ऐसा समझो। चलो ठीक है, संयुक्त देखते हैं। संयुक्त मतलब जो दो वाक्यों को, संयुक्त वाक्य कौन होता है, जो दो वाक्यों को कोई एक शब्द से जोड़ता है, और वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं ना यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, तुम लोग भी ये लिख लेना। तो देखो मैं संयुक्त वाक्य में क्या क्या आ सकता है मेरे पास लिस्ट है, ठीक है। सबसे पहला तो सबको मालूम है, और क्या है, और फिर तथा, अथवा, यस, परंतु भी हो सकता है, या भी हो सकता है, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, सब है। लिखा है तथा, बस ना, इसलिए नहीं डाला, इसलिए, इसलिए, ठीक है। तो, नहीं तो, ये ज्यादातर ये आते हैं, और भी कुछ आते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा यही रहेगा। तो इसमें कोई एक उदाहरण देख ले हम, देखो है तो, यस, जो महिला आएगी, जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। तो इसमें क्या आया, तथा, क्या आया, और ये कौन से दो शब्दों को जोड़ी है, दो वाक्यों को। पहला वाक्य ये है कि जो भी महिला आएगी वह अपने खाने पीने की, ये पहला हो गया, और दूसरा क्या है, कपड़े लत्ते की, और इन दोनों को जोड़ा किससे, तथा शब्द से। तो तथा आया है ना। देखो ये चीज ध्यान में रखो, अगर इन शब्द में से कोई भी शब्द आ गया तो क्या लिखोगे, डायरेक्ट बिना कुछ सोचे, संयुक्त वाक्य। अभी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। हाँ ये बोल सकते हो, बोलो कुछ डाउट है। अब जो तीसरा है वो क्या है, मिश्र वाक्य, ठीक है। अब मिश्र वाक्य मतलब जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, इसमें कंडीशंस होती है, क्या होती है, कंडीशंस। अब इसमें दो चीज होती है, पता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो दो कंडीशंस होते हैं इसमें, और ये बहुत इजी रहता है पहचाने। सबसे पहला इसका पहचानने का तरीका की है, उसने मुझसे कहा कि वह नहीं आएगा, तो ये की आ गया ना, तो ये भी क्या है, मिश्र वाक्य। उसने मुझसे कहा कि वह नहीं आएगा, तो ये मिश्र वाक्य। और जैसे, अब जैसे वैसे एक ही साथ आएगा,
जितना उतना, जितना लंबा, क्या बोलते हैं, जितनी लंबी चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए, तो ऐसा समझ में आ रहा है, जितना उतना, जो सो, है ना। और क्या आ सकता है, जब तब, जैसे तैसे, जैसे वैसे जैसे तैसे, और एक ले लो जहां वहां, क्या है, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द यही सब आते हैं, ठीक है। बस ये सब लिख के रख लो हाँ बुक में। और अगर ये सब नहीं है, मतलब ना कोई दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, ना कोई दो कंडीशंस दे रहा है, एकदम एक ही छोटा सा वाक्य है, या बड़ा भी रहेगा तो भी उसमें कोई और, तथा, किंतु, परंतु, जैसे वैसे सब कुछ भी नहीं आया, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, सरल वाक्य। भाई ये सब है ही नहीं तो सरल ही हुआ ना वो, समझ में आ रही बात। तो ये बहुत ही इजी है। अब एग्जाम्पल में देता हूँ, आपको पहचानना है कि वो कौन सा वाक्य है, ठीक है। रचना के आधार पर, आपको ये रचना के आधार पर ही पहचानना है। तो चलो बताओ, प्रियंका खड़ी हो जा। रमजानी खड़ी थी, हम सॉरी, रमजानी खड़ी थी और आगंतुक की बातें सुन रही थी। संयुक्त वाक्य कैसे हुआ, संयुक्त वाक्य उसमें और आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, बैठ जाओ। नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। कैसे, हाँ, हमने कहाँ दिया था इधर, मैंने हमने, तुमने कैसे समझ लिया कि हमने आता है तो मिश्र वाक्य हो जाता है। हमने बोला था मैंने, क्या है ये, सरल वाक्य है, क्या है, वाक्य क्या बोला था मैंने, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, ये सरल वाक्य है। इसमें ना कोई दो जोड़ शब्द है, ना कोई कंडीशंस है, बस बोल रहा हूं ना, तो ये सरल वाक्य है, क्या है ये। चलो नेक्स्ट, अब तू ही बता। प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा, सरल वाक्य। अभी बात ताजा है, सरल वाक्य। अब देखो इसका मतलब, जो भी गाय के पास जाता वह उसे सिर मारने की कोशिश करती। संयुक्त कहाँ आया संयुक्त इसमें, जो भी गाय, इसमें मैंने जो भी नहीं लिखा है ना, जो भी है क्या, जो भी, ठीक है। चलो, तो जो भी गाय के पास जाता, कॉमा, इसमें एक चीज और पहचानने का सबसे मस्त तरीका है ना, मिश्र वाक्य में कॉमा दिख जाता है ज्यादातर। 80-90% टाइम्स क्या होता है ना, ये कॉमा आ जाते हैं इस वाक्यों में। जैसे इस वाक्य को अगर देखो, तो जो भी गाय के पास जाता, कॉमा, वह उसे मारने की कोशिश करती, तो ये कॉमा आ जाता है मिश्र वाक्य में ज्यादातर, तो ये भी एक निशानी है कि वो मिश्र वाक्य है, संयुक्त में नहीं आता। हाँ की लग गया तो मैं, चलो बताओ अगला, सौम्या। हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। कैसे, बल्कि आया तो संयुक्त कैसा हुआ, संयुक्त वाक्य ही था पागल, बैठ जा, तू बोल। तुम बल्कि आया ना इसमें, लेकिन समझ में आ रहा है, दोनों को ज्वाइन किया। तुम बोलो, तुम लोग यह मनाओ कि, तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। वेरी गुड, बैठ जाओ। बहन यदि कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा।
हाँ, कैसे हुआ? तो क्या आया है? तो देखो, ऐसा नहीं कि जो मैं बोला वही आएगा हमेशा, लेकिन ये मैंने बस समझने के लिए दिया कि कैसे सब आते, समझ में आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, बैठ जाओ। अंशु, जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की, अरे वो तो हो गया ना। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। संयुक्त कैसे? लेकिन आ गया, वेरी गुड। बैठ जाओ। हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है। हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है। सरल वाक्य, वेरी गुड। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। बैठ जा। जब आंख खुली तो मैंने स्वयं को छत पे पाया। इधर जरा कैमरे पे मुंह दिखा इधर। कैसे हुआ सरल वाक्य? सरल वाक्य कैसे हुआ? जब आंख खुली तो मैंने स्वयं को छत पे पाया। मिश्र वाक्य है। बैठ जा। तो आया। सॉरी सॉरी सॉरी, संयुक्त वाक्य। बैठ जाओ। अब अगला तुम बताओ। डॉल्फिन मछलियां छोटी डॉल्फिन मछलियां छोटी थी, पर बच्चों को आनंद आया। डॉल्फिन मछलियां छोटी थी, पर हाँ, तो कैसा, कौन सा शब्द है ये? संयुक्त वाक्य। बैठ जाओ। ये वाला बताओ क्या है? हमारा उद्देश्य सजना संवरना ही नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा किए गए कार्य सुंदर होने चाहिए। संयुक्त वाक्य, बल्कि। ठीक है, तो नहीं तो तुमसे ही पूछा था ना, दूसरा था वो। अच्छा, अभी बताओ। तो खड़ा हो। यह वही लड़की है जिससे पुरस्कार मिला था। क्या बोल रहा है तू? यह वही लड़की है जिसे पुरस्कार मिला था। ये बस खेल खेल रहा है। सरल, संयुक्त, मिश्र, ये सब तो ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 8 है। क्या करेगा इधर? बैठ जाएगा था। इसका आंसर है मिश्र वाक्य। अभी हाँ, सुमित बता। उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। मिश्र वाक्य। बैठ जाओ। मैंने कोई पाप नहीं किया और न ही कोई चोरी की है। संयुक्त वाक्य। हर ओर से अब वह निराश हो गया। सरल वाक्य। मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं। सरल वाक्य। अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका से, देख लेना। समझ में आया? इजी था। इसमें बस आपको क्या करना था, उनके शब्दों को देखकर कौन सा शब्द उसमें आया है। अगर ये शब्द नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, सरल वाक्य समझ लेंगे उसको। ठीक है, ये किसके आधार पर था? अब इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पे बहुत ज्यादा टाइप्स है ना, लेकिन हम ये इतने 8 टाइप्स नहीं करेंगे, कुछ 6 ही करेंगे। और इसमें नहीं उतना ये नहीं आता। पहला तो सबको पता है ना, विधानार्थक। और आधे लोग को तो लिखने में ही फेफड़ा बाहर आ जाएगा। अगला क्या है? निषेधार्थक। और अगर प्रश्न पूछेगा तो प्रश्नार्थक वाक्य। आज्ञा देगा तो आज्ञानार्थक, आज्ञार्थक वाक्य। और अगर क्या बोल रहे हैं, हाँ, विस्मय एक्सप्रेशन होगा तो
विस कौन सा है, विस्मयार्थक है या विस्मयादि बोधक है? विस्मयार्थक वाक्य है। ठीक है, तुम बोधक लिख देना फिर। ठीक है, बस ना, बस 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 इतना ज्यादा, इतना ही लिखना, बाकी सब रहने दो। कि देखो यहाँ पे कोई फुल हिंदी वाला है नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी मीडियम से है नहीं कि एकदम डिटेल में चाहिए सब कुछ। तुम लोग सब सेकेंड लैंग्वेज है ना हिंदी, थर्ड लैंग्वेज है तो खत्म है फिर, तो ये रहने दो ही। ठीक है, इतना सही है। तो विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मय, ये बिल्कुल उसी तरह है जो तुमने इंग्लिश में किया था। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों असर्टिव में आते हैं ना। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी, बस खत्म, बाकी कुछ है नहीं, ये सब सिखाया हुआ ही है। विधानार्थक कब होता है? जिस शब्द में ना, नहीं, ये सब नहीं आता है ना। पॉजिटिव, पॉजिटिव रहता है, हाँ। सकार, सकार शब्द रहते हैं जिसमें कोई भी ना, नहीं नहीं रहता, तो विधानार्थक नहीं रहता। अगर वो सब ना, नहीं, ये सब आ गया तो निषेधार्थक है, निषेध किया गया है। अगर किसी वाक्य में निषेध किया, हाँ, तो वो निषेधार्थक है। और अगर प्रश्न वाक्य में कुछ पूछा जा रहा है, ये इसका क्या सिंबल क्या है, अगर इस वाक्य में क्वेश्चन मार्क आ गया तो समझ जाएंगे वो क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य। इसमें अगर उद्गार और चिन्ह आ गया तो समझ जाएंगे क्या है ये। आज्ञार्थक में तो पढ़ के अर्थ समझना पड़ेगा, इसलिए अर्थ के आधार पर है, तो इन सब का अर्थ हमें समझना पड़ेगा। अगर इसका एग्जाम्पल मैं दूं तो चलो बताओ, आज हम नहीं खेलेंगे, नहीं आया तो निषेधार्थक लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात है? बहुत बड़ी दिक्कत है, आगे देखो। हाँ भाई, ट्रांसफॉर्मेशन अभी तो सिर्फ पहचानना बता रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन देखना है अभी। आता है, ऐसे कैसे बोल दिया तू, सब मिलके। चलो ठीक है, यह रास्ता कहाँ जाता है? हाँ तो बोलना, कहाँ जाता है? एक मिनट तो बोल, यह रास्ता कहाँ जाता है? तो फिर क्या उसको डांट रही है? क्या था इसका आंसर? प्रश्नार्थक वाक्य। चलो एक और लेते हैं। अरे रे, बेचारा फंस गया। कौन आएगा? चाचा क्या कर रहा है? विस्मयार्थक वाक्य, अरे रे, इसमें तुम ये चिन्ह आएगा या क्या? इसमें उदाहरण में ना ये चिन्ह लिखा हुआ रहेगा, तो तुम लोग देखना, बोलना सीधा विस्मयार्थक वाक्य। जैसे मैंने जो अभी बोला, क्या बोला? अरे रे, बेचारा फंस गया। तो अभी इसमें देखो उद्गारार्थक आ गया, तो समझ जाना कि ये क्या है, विस्मयार्थक वाक्य है। कुछ हार्ड नहीं है इसमें। और आज्ञार्थक में क्या करोगे? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, भाई तुमने जो इंग्लिश में पढ़ा है वही सारी चीजें हैं। जैसे देखो, पानी का सही उपयोग करो, आज्ञार्थक, ठीक है। दवाइयाँ समय पर लो, आज्ञानार्थक क्या होता है? आज्ञार्थक होता है वो। तैरते समय पानी की गहराई का ध्यान रखो। अच्छा, वो लोकल ट्रेन का सुना है ना? कृपया ट्रेन, क्या क्या बोलते हैं, कृपया चढ़ते अथवा उतरते समय गाड़ी के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच के अंतर पर ध्यान दें। किसका? ठीक है, तो अभी पहचानना तो इजी था, बहुत इजी था, लेकिन हमें जब वाक्य, एक वाक्य देगा और उसको दूसरे वाक्य में बदलने बोलेगा, तब क्या करोगे? बदल देंगे। अरे चलो हम देखते हैं, एक वाक्य में बोलता हूँ, उसको आपको जो मैं बोलूंगा वैसे बदल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो बताओ शीतल। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इसको तुम्हें आज्ञार्थक करना है। तुम अपना ख्याल रखो, आज्ञार्थक हो गया ना। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ये था वाक्य, इसको मुझे आज्ञा में बदलना था, तो तुम अपना ख्याल रखो, खत्म। अच्छा ठीक है, एक और, इसको बुरा लग रहा है इसी पूछ दिया, चलो एक और पूछते हैं।
ठंड भरे मौसम में आकाश के तारे धुंधले से दिखाई देते हैं। इसको तुम्हें प्रश्नार्थक करना है। क्या क्या लगाएंगे और फिर पूरा चिपका दिया। यस, तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो पूरा। क्या कॉपी पेस्ट? तो इसका आंसर होगा, क्या ठंड भरे मौसम में आकाश के तारे धुंधले से दिखाई देते हैं? प्रश्न इजी, इजी ना। प्रश्नार्थक करने बोला तो क्या लगा दो, लास्ट में प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ना, लास्ट में लगाना है, नहीं तो वाट फिर। चलो एक और, बैठ जाओ, ये तुम बताओ। शाम को वह तुमसे मिलने आएगा। हाँ, वो कौन है मालूम नहीं, लेकिन ठीक है, प्रश्नार्थक करना है, इसको प्रश्न पूछना है। क्या शाम को वो तुमसे मिलने आएगा? क्या बात, क्या बात। अभी एक और बताओ। क्या उस गली में पेड़ भी है? निषेधार्थक करना है। कन्फ्यूज हो गया। देखो, क्या उस गली में पेड़ भी है? अब इसको तुम्हें क्या करना है, निषेधार्थक। इसमें अरे तो प्रश्न हो गया, तो क्या, तू समझ। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, उस गली में पेड़ नहीं है, ऐसा था उसका आंसर। ये स्किप कर सकते हो क्योंकि ये किसका है, उद्गारार्थक का है ना, तो ये हट जाएगा। ठीक है, चलो खुशी, अब तुम बताओ। हमने बहाना सोच लिया है, इसको तुम्हें विस्मयार्थक करना है, विस्मयार्थक। बोलो क्या लगाओगे। हमने बहाना सोच लिया है, इसमें तुम्हें विस्मयार्थक करना है। वाह, हमने बहाना सोच लिया है, ऐसा रहेगा? नहीं, क्या होगा, क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ आएगा। अच्छा ठीक है, इसमें हाँ भी लगा सकते हो, या फिर हाँ से ज्यादा अच्छा तो फिर कुछ दूसरा रहेगा। हाँ सर, वही है, वही है सर। अगर इंग्लिश रहता तो अरे ऐसा कुछ भी लगा देते, आ जाता। हाँ, फिर वही एग्जाम में मार्क्स आएगा सर। दो दो बार दिया रहेगा, 3 बार नहीं। वही सेम है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम नहीं है, मतलब वो दिया है। ठीक है, हाँ लगा सकते हो। तो हाँ, इसका आंसर क्या हो गया, हाँ हमने बहाना सोच लिया है। ठीक है, बैठो। प्रियंका, तुम हमारी बात नहीं समझे, प्रश्न बनाना है। क्या बात, खड़े हो जाओ। कितनी निर्दयी हूं मैं, इसको विस्मयार्थक करना है। क्या प्रश्न बनाने बोला मैं, क्या क्या आएगा, बोलो जल्दी। क्या लगता है बाकी लोग को? अरे कितनी निर्दयी हूं मैं, ऐसा, या अच्छी कितनी निर्दयी मैं, या फिर जो भी जम रहा है वो लगा दो। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, जो जम रहा है वो लगा दो अपने हिसाब से। लेकिन देखो वाक्य में, वाक्य एक बात याद रखना, उसमें उद्गार चिन्ह आना ही चाहिए, लास्ट में नहीं, उस वर्ड के बाद। उस वर्ड के बाद लगे जाना चाहिए, ठीक है। वहां कहाँ डालते बैठोगे, उद्गार इधर आया तुम उधर उद्गार डालोगी। ये देखो ऐसा है, तो उद्गार यानी एक्सप्रेशन डाल के तरह, क्या उस गली में पेड़ भी है, ऐसा था, लेकिन तुम उद्गार वहां डाल दोगे तो क्या उस गली में पेड़ भी है, ये नहीं, ये नहीं चलेगा, वो प्रश्न में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, अंशु बोलो। थोड़ी बातें हुई,
बोलो जल्दी बोलो। थोड़ी बातें हुई निषेधार्थक में कन्वर्ट करो। हाँ, थोड़ी बातें नहीं हुई, है ना। अगर अगर ऐसा होता कि बिना अर्थ को बदले निषेधार्थक करो तो क्या लिखते? बहुत बातें नहीं हुई, है ना। हाँ, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, लेकिन वो इंग्लिश में देखो जैसे दिया था उन्होंने, इसमें शब्द नहीं बदलना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? थोड़ी बातें नहीं हुई। ठीक है, बैठ जाओ। फोन आ रहा है क्या? ठीक, बताओ। कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है, उसको क्या ये कर रहा है? बताओ, उसको बोल रहा है क्या? कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है, प्रश्नार्थक करना है। क्या प्रश्नार्थक बोल रहा हूँ, सब क्या ही लगा रहे। क्या कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है? प्रश्न मार्क। अब बैठ जाओ, तुम बताओ। संत पुरुष दुष्टों के वचन सहते हैं। क्या बोला? संत वतन, अबे संत पुरुष वचन, हाँ ये मैंने बोला है। अब इसको आपको क्या करना है? निषेधार्थक लिखना है। क्या निषेधार्थक में नहीं लगाना है, और क्या है इसमें? चीची क्या कर रहा है? क्या होगा आंसर? संत पुरुष दुष्टों के वचन नहीं सहते, मानते किधर आ गया? नहीं सहते हैं। चलो तुम बोलो। अच्छा तू है क्या? बोल। तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए, तो आज्ञार्थक करना है। हाँ, जाओ। इसका आंसर क्या होगा? बेटा तुम्हारा हिंदी ग्रामर हिला पड़ा है, थोड़ा हिंदी ग्रामर में कोशिश करो। वीडियो को बार बार देखना, थोड़ा व्यूज बढ़ाना, ठीक है। बैठ जाओ। तो तुम्हें समय पर स्कूल नहीं नहीं नहीं, तुम समय पर स्कूल जाओ, इसका आंसर है। ऑर्डर दे रहा है ना, तो ऑर्डर की तरह दे। ठीक है, तुम्हें समय पर स्कूल जाना है, ठीक है, तो ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर कैसे दे जाता है? तुम समय से स्कूल जाओ, ठीक है। चलो, तो ये हमने कर लिया। हाँ, बोलो, तुम भी बोल दो। उमा ने सितार पर भजन गाया, इसको तुम्हें निषेधार्थक करना है। नहीं गाया, वेरी गुड, बैठ जाओ। खुश हो गए? चलो, ये कितने मार्क्स के लिए आता है? वाक्य के भेद पहचानना है तो एक ही मार्क्स के लिए आता है, लेकिन हाँ अगर ट्रांसफॉर्म करने बोला तो 2 मार्क्स के लिए। और एक चीज ध्यान रखो, ये सब नाम याद रहेंगे ना, और कैसे लिखना है वो सब भी याद रखो, ठीक है। सरल, संयुक्त और मिश्र, सब कुछ ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है। किसी ने फोन लाया? फोन हाँ, सुमित सर। ये समझ में आया सबको? चलो, अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या करें अभी? कारक करने की जरूरत है क्या? काल कराते हैं, है ना। ओह शेट, ओह शेट, शेट। क्या ही बोलने का, अभी कुछ बोल भी नहीं सकता। ओके, मुहावरे, मुहावरे आते हैं सभी को? मुहावरे देखो, मुहावरों का आपको अर्थ आना चाहिए, और प्लस उसको आपको वाक्य में उपयोग भी करने आना चाहिए, ठीक है। उसका ऑप्शन आता है तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन आता है तुम लोग में? इधर। हाँ, अच्छा। ओके, हाँ हाँ, फिर तो इजी। चलो,
अब मैं कुछ ये बोल रहा हूँ, उसका मीनिंग तुम लोग अपने हिसाब से बता दो। ये आपको पढ़ना है, वैसे डाइजेस्ट में आपको लास्ट साइड में दिया है सारे मुहावरे और उसके अर्थ है ना, ये घर पे एक बार रीड कर लेना, उससे क्लियर हो जाएगा, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। चलो, गला फाड़ना, जोर जोर से चिल्लाना, कोरा जवाब देना, अरे वाह, कमर कसना, क्या है कमर कसना? अच्छा, कमर कसना इसका ही होगा, तैयार रहना, ठीक है, इसका एक। चलो, निछावर करना, समर्पित करना। हाँ, ये तो तुम लोग कर ही लोगे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कर रह जाऊँ। तो बेटा तो फोन ही लगा रहा है ना? अच्छा। कट करके वापस लो। अच्छा, शिकार होना, शिकार हो गया। अच्छा, कांप उठना का बताओ, कांप उठना, डर जाना, घबरा जाना, है ना। अच्छा, कलेजे में हुक उठना, घबरा जाना। दाद देना, प्रशंसा करना। चैन न मिल पाना, चैन न मिल पाना, बेचैन रहना या फिर परेशान रहना। ओके, मुंह लाल होना, क्रोधित होना। और क्या है? मुंह लटकना, उदास होना, नाराज होना। फूट फूट कर रोना, क्या मन न लगना, दिल दिल बेचैन रहना, ठीक है। आंखें फाड़ कर देखना, ध्यान से देखना, गौर से देखना। देखो, इस मीनिंग में आप थोड़ा बहुत बदल कर सकते हो, क्योंकि फिक्स नहीं रहे, आपके हिसाब से जाएगा। अच्छा, गुजर बसर होना, गुजर बसर, अबे गुजर बसर होना, इतना नहीं नहीं। गुजर बसर क्या होता है? गुजर बसर मतलब डेली का जो रूटीन वगैरह रहता है उसको बोलते हैं, दिनचर्या टाइप, है ना। हाँ ठीक है। मुंह फेरना, नाराज होना। अच्छा, आंखें खुल जाना, सच्चाई का पता लगना। फूला न समाना, खुशी क्या, आंखें भर आना। अच्छा अच्छा, ये बता, ए लाले पड़ना, कंगाल हो जाना। कलेजा, कलेजा पसीजना, दया आ जाना, ठीक है। ठीक है ठीक है, तो समझ में आया ये क्या था? मुहावरे। इन मुहावरों का आपको अर्थ लिखना रहेगा या फिर उसके सतर्क रहना, ठीक है। वाक्य में उसको उपयोग करना रहेगा, और ये भी ऑप्शन में रहता है, बहुत इजी रहता है, आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना, बुक दो, कहाँ है मुहावरे वाला? देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया है, जैसे देखो ये एक दिया है, कांप उठना, और ऑप्शन दूसरे में दिया है हाथ फेरना। अब ऐसा दो आया है। अब उसके बाद एग्जाम्पल दिया है, रोते हुए आते हैं, मतलब रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर, गोद में उठाकर, नन्नारी नारी नारी, सॉरी, उठाकर क्या दिया है? माँ स्नेह करने लगी, माँ स्नेह करने लगी। ये उसका वाक्य था और ये अंडरलाइन किया है। तो आपको इसकी जगह पर कौन सा
रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ काँप उठी। अरे रो रहा था तो मम्मी काँप उठेगी ना भाई। नहीं, कुछ लोगों का मेंटालिटी सोच होता है भाई, बच्चा रो रहा है माँ काँप उठी, क्या क्या बस 1 नंबर मार्क्स देगा। मस्त ना, 1 नंबर ना। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि किस रेफरेंस में बताना था। मम्मी काँपनी मतलब काँपना रहता तो घबराना होता इधर। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ स्नेह करने लगी तो काँप तो नहीं रही है वो, स्नेह कर रही है मतलब हाथ फेरे। तो यहाँ पर हाँ, ये इसके ऊपर भी कुछ लोग कहते हैं एकदम टैलेंट। रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ हाथ फेरना, खत्म। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट एस टू ए सेम टू सेम इसको उठाकर यहाँ पे डाल देंगे, ये जबकि क्या है, गलत है। आपको उसको बदलना भी है। जैसे स्नेह करने लगी तो ऐसे ही हाथ फेरना, हाथ फेरने लगी, ऐसा होगा। बात समझ में आ रहा है? आपको कंडीशन के हिसाब से, जो कंडीशन है उस कंडीशन में बदलना भी है। जैसे अगर यहाँ मान लो ऐसा होता, स्नेह करेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, हाथ फेरेगी। क्लियर हो रहा है क्या? मतलब जिस क्या, अच्छा फोन क्यों ऐसा, ठीक है इधर आया, हाँ जाने दो। तो समझ में आ रहा है? जैसे इधर ऐसा होता है, स्नेह कर रही थी, तो यहाँ पर हाथ फेर रही थी हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ कंडीशन है उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। ये बात ध्यान में आया? चलो ठीक है। अब क्या करना है हमें, काल परिवर्तन करना है। कौन सा टॉपिक है ये फिर? अब देखो काल आपको पता है, ये सब कल भी मैंने बताया था। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हम लोग कहाँ रहते हैं? रहते तो वर्तमान में, लेकिन सोचते भविष्य की या भूत की? वर्तमान कोई नहीं सोचता। चलो ठीक है। तो भूतकाल मतलब जो बीत गया, बुला दिया उसको, ये क्या है? देखो जो बीत गया वो भूत है, जो आ रहा है वो भविष्य है, और जो चल रहा है वो, जो चल रहा है वो वर्तमान है। ठीक है। तो भूतकाल में ज्यादातर इसमें क्या आता है, भूत आता है क्या, था, थी, थे। इसमें क्या आता है आता है या फिर हूँ आता है? उंगा, उंगा उंगी, या फिर एंगे, जाएंगे फिरेंगे गाएंगे सुनेंगे ऐश करेंगे और क्या। ठीक है। तो क्लियर है? अब देखो, अब इसमें से आपको पता ही है इन दोनों का तो 3 टाइप होता है। पहला टाइप क्या होता है, सरल, सामान्य, फिर उसके बाद होता है अपूर्ण, फिर उसके बाद होता है पूर्ण। ठीक है। अच्छा, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने खाना खाया, तो ये क्या होगा, सामान्य भूतकाल, मैंने खाना खाया। लेकिन वही खाना खाया था, मैंने खाना खाया था, तो पूर्ण भूतकाल क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल। लेकिन यही मैं खाना खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल। इजी के ऐड है ये, बहुत मैंने कल भी बताया था इस सब के बारे में। जैसे मैं उद्यान गया, सामान्य भूतकाल। मैं उद्यान जा रहा था, मैं उद्यान जा चुका था, पूर्ण भूतकाल। कुछ भी कहा भी, मैं उद्यान जा चुका था, है ना, गया था, जा चुका था, जो भी रहेगा। था आ गया ना, था तो भूत में आ गया। और था में भी आपके 3 कैटेगरी हैं, तो रहा था आ गया तो अपूर्ण में,
और अगर हो चुका था या गया था ऐसा आ गया तो पूर्ण में आ गया, और ऐसा नहीं है तो सामान्य में आ गया। इजी है। अच्छा, अब हम वर्तमान में आते हैं। अब वर्तमान कैसा है? जैसे जाता है, जाती है, जाते हैं, खाता हूँ, खाती हूँ, खाते हैं, ऐसा कुछ भी। तो इसमें ज्यादातर क्या आता है या फिर हूँ आता है। वर्तमान देखो, वर्तमान पहचानने का सिर्फ एक ही चीज है या हूँ, है या। जैसे मैं खेलने गया, नहीं नहीं, मैं खेलने गया हूँ, मैं खेलने आया हूँ, सॉरी, मैं खेलने आया हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। लेकिन वर्तमान कौन सा? मैं खेलने आया हूँ, पूर्ण वर्तमान काल। मैं खेलने आया हूँ, आ चुका हूँ, मैं खेलने आया हूँ, ठीक है। हाँ, आया हूँ, आया पर ध्यान दो, आया, खेलने पर मत ध्यान दो। खेलने बोला पकड़ लिया तो। मैं खेलने आया हूँ, ये क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। लेकिन मैं खेलने आ रहा हूँ, है ना। मैं खेलने जाता हूँ, हाँ। सामान्य वर्तमान में ना आदत की तरह कोई शब्द बोला जाता है, आदत की तरह। जैसे मैं खेलने जाता हूँ, ये आदत है ना, मैं खेलने जाता हूँ। या मैं आम खाता हूँ, या मैं टमाटर, खाना खाते समय मैं टमाटर नहीं खाता, या मैं टमाटर नहीं खाता हूँ। तो जो आदतें होती है ना, ज्यादातर आदतें, वो सब सामान्य वर्तमान काल में आती है, सामान्य वर्तमान काल में। इतना याद रहेगा। और उसी का अपूर्ण कैसे होगा? रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा, कर रहे हैं। जैसे मयंक पढ़ाई कर रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। मयंक पढ़ाई, मयंक जैसे प्रियंका, प्रियंका पढ़ाई कर रही है ना। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये है आ गया ना। और इसमें आपको रहा, रही, रहे कुछ भी आ गया ना तो पूर्ण में आ जाता है। इतना क्लियर है। और पूर्ण में कब आता है? जब हो चुका रहता है। आपको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? जब क्रिया हो गई रहती है तो पूर्ण में आ जाता है, और आदतें रहेंगी तो सामान्य में आ जाएगा, ठीक है। और भविष्य तो आपको पता है, भविष्य में सामान्य और पूर्ण, पूर्ण कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें भविष्य लिख कर आना है। क्या लिख आना है? भविष्य काल। अब उसमें भविष्य काल में क्या हो सकता है? जाऊंगा, जाऊंगी, जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ भी आ गया तो आप क्या बोल देना? भविष्य काल या सामान्य भविष्य काल, ठीक है। कुछ इसमें हार्ड है क्या? नहीं। चलो अब मैं कुछ एग्जाम्पल बोलता हूँ, उसको आप लोग बताओ। अच्छा, परिवर्तन करने के लिए आता है ना, तो चलो बताते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब मैं कुछ शब्द बोलता हूँ, एक एक जन उसको बोलो क्या कैसा है, ठीक है। चलो, सुमित, मनु, मनु पीछे की ओर मुड़ता है। क्या बात, सामान्य वर्तमान काल। अगर इसी को सामान्य भूतकाल में बदलना है तो क्या करोगे? मनु पीछे की ओर मुड़ता है, ये था। है हटा दो, ता भी हटा दो। ता क्योंकि इसमें ही लगता है ना सामान्य में, तो हटा दो। क्या लगेगा फिर? बचा क्या है? मनु पीछे की ओर, मनु पीछे की ओर मुड़ा। हाँ, क्या था? नहीं लगता। सामान्य सुनो, सामान्य भूतकाल में था, थी, थे नहीं लगता। गया, खाया, पिया, सोया, बस। गया, खाया, पिया, सोया। गया था, गई, सोया था, खाया था, पिया था, ये सब क्या है? पूर्ण भूतकाल। गया है, सोया है, खाया है, पिया है, ये क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। वापिस बोलूं? देखो, गया, खाया, पिया, सोया, सिर्फ ये रहेगा तो सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। गया था,
सोया था, खाया था, पिया था। ये सब क्या है? पूर्ण भूतकाल। था उसी के आगे बस था लगा देना है, तो ये क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल। गया है, सोया है, खाया है, पिया है, ये क्या है? पूर्ण ही है लेकिन वर्तमान काल। इजी। अपूर्ण भूतकाल, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल। लेकिन जा रहा था, सो रहा था, खा रहा था, पी रहा था, ये सब क्या है? अपूर्ण भूतकाल। समझ में आया? चलो बोलो। तुम्हारा तुम्हारा मुख लाल होता है, कौन सा ये? सामान्य वर्तमान काल। इसको मुझे अपूर्ण वर्तमान काल करना है। तुम्हारा मुख लाल होता है, वर्तमान बोला, वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। हाँ हाँ, तुम्हारा मुख लाल हो रहा है। होता है का क्या होगा? हो रहा है ना? तुम्हारा मुख लाल हो रहा है। चलो युगांक। वह भारी कदमों से आगे बढ़ा। अब देखो, बढ़ा लिखा है, ना है ना था है, बढ़ा है, तो क्या होगा ये? क्या बात, क्या होगा ये? सामान्य भूतकाल। क्या एग्जाम्पल था? वह भारी कदमों से आगे बढ़ा। अगर इसी को मुझे अपूर्ण भूतकाल करना रहेगा तो हाँ, क्या हो जाएगा? बढ़ रहा था। वेरी गुड। वह भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल बोला। लगाना यार, होता है। व्हाट्सएप कॉल लगा। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल, व्हाट्सएप मैसेज डालना। 6306823341। हाँ, बैग से कर। चलो देखो, हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता, बैठो, हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है। हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है। बोलो। मिलता है, सामान्य वर्तमान काल। लेकिन अगर इसी को मैं अपूर्ण वर्तमान काल बनने बोलो तो क्या हो जाएगा? बोलो। चलो बोलो। विदा का क्षण आ गया। हाँ, कहाँ थे हम लोग?
आप नहीं सॉरी, विदा का क्षण आ गया, ये कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। अगर इसी को मैं बोलूंगा कि सामान्य भविष्यकाल करो, विदा का क्षण आ गया है, तो क्या हो जाएगा? विदा का क्षण आएगा, क्या हो जाएगा? ग, लास्ट में ग लग जाना चाहिए, वो बस ध्यान दो, ठीक है। अच्छा एक और है, आप छत पर क्या करते हैं? सौम्या मिश्रा, आप छत पर क्या करते हैं, ये कौन सा काल है? आदत की तरह है ना, आप क्या करते हैं, आदत, तो क्या है? सामान्य वर्तमान काल। अगर इसी को मुझे अपूर्ण भूतकाल में करना होगा, अपूर्ण भूतकाल, कर रहे थे, समझ में आया? इजी है अभी। चलो ठीक है, तो काल कर लोगे ना तुम लोग? काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो, ठीक है। अरे रुकना, कर रहा हूँ ना। अच्छा ये बताओ, उनके हृदय में करुण रस समा गया था, शीतल कौन सा काल है ये? उनके उनके हृदय में करुण रस समा गया था, पूर्ण भूतकाल। अब इसको सामान्य वर्तमान काल करो। है लगना चाहिए लास्ट में, गया है मतलब पूर्ण हो गया, आदत की तरह, आदत की तरह। समाता है या समा जाता है? ता बोला ना, इसमें सामान्य वर्तमान में आपको किस पर फोकस करना है? तातीते, है ना? समझ में आया ये बात? क्लियर है सभी को? तो बैठ जाओ। तो देखो सामान्य में क्या था? गया, गई, गए, खाया खाई खाए, सोया सोई सोए, बस बाकी कुछ लगता नहीं। अपूर्ण में रहा, रहा था, रही थी, रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बैगन की टोकरी में सो रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? यही सेम के आगे था लग जाएगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुके थे, हैं? गया था, गई थी, गए थे। क्लियर? अच्छा अभी ये देखो, वर्तमान काल में अभी इसमें क्या हो जाएगा? सामान्य में ता है, ती है, ते है। अब ये कुछ भी, जैसे बनाता है, बनाती है, बनाते हैं, खाता है, खाती है, खाते हैं, करता है, करती है, करते हैं, आता है, आती है, आते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी। हाँ, अब इधर क्या हो जाएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। और इसमें क्या हो जाएगा? यस, गया, हाँ, गया है, गए हैं, ठीक है। अब इसमें तो एक ही है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें सिर्फ ये भी है। जाऊंगा, जाऊंगी, जाएंगे, इजी। या खाऊंगा, खाऊंगी, खाएंगे, आऊंगा, आऊंगी, आएंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इजी। ये देखा, पूरा एकदम चार्ट बनाया है, आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। लिंक भेज दूंगा मैं, तुम लोग देख के एक बार लिख देना। हाँ, स्क्रीनशॉट मारोगे क्या? पूरा वो स्कैन मारेगा मोबाइल ऐसा।
हाँ ये भी कर सकते हो। मतलब अभी मैं देखो हट गया ना, लिया फोन, स्क्रीनशॉट मार के उसको नोट्स गैलरी में जाके फिर रिवाइज कर सकते हो। ओके, सो हमने काल भी कर लिया, अब क्या बाकी भाई? संधि, यस। क्या बाकी है? ओके, संधि करते हैं, फिर उसके बाद कारक तो पता ही है सब लोग को, है ना। चलो, संधि में कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संधि होता है 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, निसर्ग, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि वो होते हैं जब दो स्वर का मिलन होता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, गाना सुने? मत सुनना। तो स्वर संधि में क्या होता है? जब दो स्वर एक साथ मिलते हैं। अब स्वर क्या होता है, ये आधे लोग को तो यही मालूम रहेगा। स्वर वो होता है भैया अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं आ। इन सभी 14 होते हैं। 12 करा रहा हूँ, शांत रहो। तो स्वर संधि जब स्वर को मिलाकर करते, जैसे एक शब्द है, कौन सा शब्द है? महा प्लस काल, महाकाल। अच्छा, अब ये स्वर संधि कैसे हुआ? महा में कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा। तो आ से खत्म हो रहा है, किससे खत्म हो रहा है? किससे खत्म हो रहा है? आ। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ भी रहे, ठीक है, ये क है, का है, जो भी है, एक स्वर हुआ तो स्वर संधि। एक भी, दोनों में से एक भी अगर स्वर निकल गया तो स्वर संधि, ठीक है। हाँ, राम प्लस अवतार, इसको अगर ध्यान दो तो म में क्या है? अब बोलोगे सर इधर लास्ट में तो म आया है। नहीं, वो ये देखो, तुमने पढ़ा होगा, म मतलब होता है आधा म प्लस अ की मात्रा। आधा म में अ जोड़ते तब पूरा म बनता है। तो ये पूरा म है, मतलब इसके अंदर अ की मात्रा है। अगर मैं ऐसे बोलता तो अ की मात्रा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बोल रहा तो अ की मात्रा है। अब अ की मात्रा इधर है और अ की मात्रा इधर भी है, तो अ प्लस आ हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रामावतार, रामावतार, ठीक है। और कोई एग्जांपल है? हरी प्लस ईश, हरीश। चलो मैं बोलता हूँ इसका एग्जांपल क्या है। ओके, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। विद्या आ की मात्रा और अर्थी में अ, आ और अ, तो क्या हो गया मिलाकर विद्यार्थी। ये कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि हो। आपको दो चीज पूछता है, या तो संधि का भेद बताओ या तो संधि का विच्छेद करो। दो चीज रहता है, संधि भेद, संधि विच्छेद। तो इस अगर संधि भेद बोला तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसमें से कोई एक लिखना रहता है। अगर संधि विच्छेद बोला है तो अगर ये दिया है तो ये दोनों लिखना है, अगर ये दोनों दिया है तो ये लिखना है। सूर्य प्लस अस्त, है ना। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ? आ सकता है अक्षर, अप्लक्षर अक्षर, ठीक है। अच्छा, एक और है, भानु प्लस उदय, भानुदय। ये तो बहुत इजी है। अच्छा, एक और देखो, यदि प्लस अपि, है ना। यदि प्लस अपि क्या हो गया? यद्यपि। ऐसे आपको लिखना है। इसमें ई छोटी ई प्लस अ, दो मात्रा जुड़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं स्वर संधि। ये सब स्वर संधि में आते हैं। व्यंजन संधि आपको पता है? व्यंजन संधि में क्या होता है? दो व्यंजन, आप बोलोगे सर स्वर आपने बताया, व्यंजन क्या होता है? तो क से लेके य तक ये व्यंजन है। ये व्यंजन है ना? नहीं, ये व्यंजन है।
ठीक है, सबका पैर टूटा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो वो व्यंजन नहीं है। ये आधा क है, इसको अगर पूरा क बनाना है तो अ जोड़ना पड़ता है, अ की मात्रा। मतलब बोलते हैं ना सर ये अ क्यों पढ़ाया जाता है, अ मात्राएं तो आ से शुरू होती है, लेकिन अ मात्रा का क्या यूज है, तो अ मात्रा का यूज है जो जो सब में लगा है, ये सब में अ की मात्रा जुड़ी तभी पूरा हो पाए हैं, नहीं तो नहीं हो पाते। ठीक है, चलो, तो व्यंजन संधि में क्या होता है, इसमें व्यंजन आ जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसमें, हाँ ये देखो, दिक, दिक प्लस दर्शक, दिक प्लस दर्शक, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे किसको जुड़ रहा है, देखो क आधा है ना, यहाँ पे क आधा है, प्लस यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, द है, तो ये क्या है, व्यंजन। और ये क्या है, ये भी व्यंजन। उसके लास्ट में क्या है वो मत देखो, देखो लास्ट में क्या आया वो इधर देखा जाता है, इधर स्टार्टिंग में क्या आया वो इधर देखा जाता है, क्योंकि जो मिलेगा वही देखेंगे ना। तो इसके लास्ट में क्या आया है, आधा क, इसके स्टार्टिंग में क्या आया है, द। तो बोलोगे सर अगर यही इधर रहता है तो आप बोलते हो कि द नहीं अ लिखने का रहता है, अरे तो वो लास्ट में है, जैसे अगर ये पूरा द है तो ये ऐसे लिखा है ना, द प्लस अ, ये द का मतलब क्या हुआ, आधा द प्लस अ। तो मैं किसको पकड़ूंगा, अ को पकड़ूंगा कि इसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इसको छोड़ दो। तो ये देखो ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन है, मिलके मंजन मतलब सॉरी, दोनों मिलके मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये व्यंजन संधि। अच्छा, क और द जब मिल जाते हैं तो ग बन जाता है, ये कुछ नियम कानून नहीं है, ये आपको पढ़ पढ़ के आएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिग्दर्शक, दिग दर्शक। ठीक है, क्लियर। अच्छा एक चलो बताओ, अभी बता रहा हूँ, सम, सम प्लस सार, सम प्लस सार, ये भी व्यंजन व्यंजन, तो ये हो जाएगा संसार, अरे संसार संसार। चलो अब
अब कब बंद हुआ ये? अरे बाप रे। ठीक है, कुछ नहीं, हम ऐसे ही बोल रहे थे। कारक में क्या है देखो, अ, ये टेबल है, ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये देखो, दिख रहा है क्या? हाँ ये देखो, ये टेबल आपको बना लेना है, ये टेबल और बना के याद कर लेना है, ठीक है, चल रहा है ना? हाँ, तो इसी को लिख कर याद कर लेना है, बाकी सब कुछ नहीं है, एग्जाम्पल वगैरह एक बार दो
चार्जिंग तो है यार, चल रहा है ना। अच्छा। तो हमने शब्दों के भेद, अव्यय, संधि, सहायक क्रिया, मुहावरे, प्रेरणार्थक क्रिया, मूल रूप और कारक भी कर लिया। हाँ, नहीं नहीं वो देखता हूँ मैं।